अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसकी जो हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। आपकी बुक में जो है वो डायमंड यानी कि जो कार्बन की एलोट्रॉप्स है वो उसकी जो डिटेल है थोड़ी सी, जबकि वाइट एंड रेड फास्फोरस का जस्ट इंट्रो ही है और आगे सल्फ़र का भी है। वो भी तकरीबन एक दो लाइन है, तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आप बुक से देखेंगे वो। बाकी कार्बन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और फास्फोरस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम फिज़िकल स्टेट। देखें, एलोट्रॉप्स ये होता है कि फ़िज़िकल जो होती हैं स्टेट सेम होती है। फ़िज़िकल स्टेट सेम होने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाद। तो ये तीनों जो होंगी सेम फिज़िकल स्टेट में होंगी, ठीक है। तो ये जो तीनों है, तीनों की तीनों सॉलिड फॉर्म में होती हैं। एलोट्रॉप होने के लिए कंडीशन ये मस्ट है कि वो सेम फिज़िकल स्टेट में होनी चाहिए। यानी कि अगर डायमंड फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड होता है, ग्रेफाइट भी अगर सॉलिड होता है, बकीबाल अगर लिक्विड या गैस में चला जाता है, तो वो फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म में नहीं आएगा। जब एक ही एटम के, देखें ना, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, कार्बन है ना, एक एलिमेंट है, तो उसकी सेम फिज़िकल स्टेट रखने वाले जो होती हैं फॉर्म्स, उनको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स रेफ़र किया जाता है, ठीक है। वो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो सेम रहती है, ठीक है। डायमंड का हम देखेंगे सबसे पहले। डायमंड आपको पता है बहुत मशहूर है ऐसे भी जो है और ये दुनिया का सबसे सख्त तरीन मटीरियल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है यूनिवर्स का, दुनिया पूरी का में जो सबसे सख्त तरीन जो चीज़ है वो डायमंड है, ठीक है। तो ईच अगर हम इसकी जो है वो पॉइंट्स देखें जो आपकी बुक में मेंशन है, ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर एटम, यानी कि डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा अगर देखें क्योंकि जो है वो कार्बन जो है वो एक हाईली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ये कम्पैक्ट स्ट्रक्चर का वर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो ज़ाहिर सी बात है, जब स्ट्रक्चर जो है वो कम्पैक्ट हो, कम्पैक्ट का मतलब होता है जैसे ये हैंड है ना, तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये कम्पैक्ट है, ठीक है। तो कम्पैक्ट है तो ज़ाहिर सी बात, जब ये कम्पैक्ट ऐसे है तो इसकी पावर ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। और इसमें 2 ही 3 बातें लिखी हैं आपकी बुक में और इनफ हैं आपके लिए। देन आगे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होता है, थोड़ी सी वीक बॉन्डिंग होती है, यानी कि लेयर्स बनी होती हैं इसमें, 2 लेयर होती हैं, जैसे ऐसे लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो आपस में जो है वो इनके दरमियान कनेक्शन होता है, लेकिन ये जो लेयर होती हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं ऐसे, ठीक है। मतलब ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ ना आपको, स्लाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं। तो ये 3 बातें लिखी हुई हैं इसमें। कार्बन आइटम अरेंज इन लेयर, वीक बॉन्ड है और लेयर स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। बकी बॉल्स की कोई डिटेल नहीं है आपकी बुक में, जस्ट इतना लिखा हुआ है कि 60 कार्बन एटम्स होते हैं, जिस तरह फुटबॉल होता है ना, सेम इसी तरह का बकी बॉल होता है। तो ये 60 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। 60 कार्बन एटम पे कंसिस्ट होता है। तो हॉलो स्फीयर बनाता है, जैसे फुटबॉल अंदर से खाली होता है ना, इसी तरह ये भी अंदर से खाली होता है। बुक से आप डायग्राम देखेंगे तो फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एंड पे मैंने लिखे जो तीनों फॉर्म है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि एलोट्रॉप होने के लिए कंडीशन ही यही है कि वो जो उसकी जो है फिज़िकल स्टेट जो है वो सेम होनी चाहिए। फिज़िकल स्टेट अगर डिफरेंट है तो वो एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं होगी। वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में ये है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस लिखा हुआ आपने आपकी बुक में कि इसमें ना जो मालिक्यूल्स होते हैं वो टेट्रा एटॉमिक की फॉर्म में होते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो ये P4 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टेट्रा एटॉमिक P4 मालिक्यूल नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर। ये देखें, ये इंडिविजुअल मालिक्यूल है, जबकि यहाँ पे देखें तो वो मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी, सिर्फ बॉन्डेड लिख दिया। आपने यहाँ पे ये लिखना है टेट्रा एटॉमिक P4 मालिक्यूल बॉन्डेड टू ईच अदर। ये देखें, ये एक टेट्रा एटॉमिक है, ये टेट्रा एटॉमिक है, ये टेट्रा एटॉमिक है, ये देखें इनके दरमियान ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है ये बॉन्डेड है। और ये देखें ये इंडिविजुअल है, अगर दूसरा भी होगा तो वो इधर दूसरा अलग से होगा, इनके दरमियान कोई इस तरह की कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जिस वजह से हम कहते हैं कि ये जो P4 वाइट फास्फोरस में है जो है, ये P4 जो है वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में होता है, जबकि रेड फास्फोरस में ये बॉन्डेड फॉर्म में होता है। डायमंड और ये जो है रेड वाइट फास्फोरस, इनकी जो डिटेल है आप एफएससी में जो है वो देखोगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।